जी हाँ दर्शकों, मैं बता दूं कि ये आज के मेहमान हम हाजिर हैं कार्यक्रम में आपके समक्ष हैं शिव गुरु के संस्थापक श्री हरिद्रानंद जी। नाम ही काफी है, इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ इनके बारे में आप परिचित हैं, क्योंकि ये आपके साथ रहने वाले हैं, आपके पास रहने वाले हैं, आपके बीच में रहने वाले हैं। दर्शकों, आप बहुत कुछ जानने के लिए हरिद्रानंद जी से व्याकुल होंगे। आइए मिलते हैं हरिद्रानंद जी से। आप हमारे भोजपुर वासियों के लिए समय दिए, मैं सभी भोजपुर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। शिव चर्चा में मैं हर जगह देता हूँ, यहाँ के लोगों ने आयोजन किया, उसको बुलाया, आया, धन्यवाद तो मुझको देना चाहिए कि आपने मुझको बुलाया। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि एक मुस्कुराहट के साथ ये कहना आपने बुलाया है और मैं आपके समक्ष हूँ। कितनी सरलता, कितनी आपके प्रति लगाव की झलक जो दिखलाई देती है आपके हमारे श्री हरिद्रानंद जी का, यह एक सराहनीय है, ये एक सराहनीय बिंदु है। सर, मैं यह जानना चाहूँगा कि ये शिव गुरु परिचर्चा क्या है? शिव गुरु परिचर्चा शिव गुरु से व्यक्ति का शिष्य के रूप में जुड़ाव। शिव गुरु परिचर्चा का अर्थ हुआ कि शिव के गुरु स्वरूप से एक एक आदमी का, एक एक जन का जुड़ाव गुरु शिष्य के संबंध में, और इस बात को लोगों को सुनाया और समझाया जाए, इसी के लिए यह शिव गुरु महोत्सव है या शिव गुरु चर्चा। अन्य अध्यात्म और ये शिव गुरु के अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, जहाँ तक अन्य अध्यात्म तो एक ही चीज है, अन्य और नहीं, बहुत से उपासक अलग अलग देवी के कोई उपासक है, कोई बजरंगबली का उपासक है, कोई अन्य देवता का उपासक है, लेकिन ये अन्य देवता में और ये जो आप शिव गुरु पर चर्चा की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? उपासक और शिष्य में तो अंतर होगा। आपने कहा कि अन्य देवताओं के उपासक, हम कह रहे हैं शिव के शिष्य। उपासक और शिष्य में अंतर होता है। शिष्य ज्ञान लेता है गुरु से, शिव भी गुरु हैं और वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, पहले से लोगों की ये बात मालूम है। तो गुरु से जब आप जुड़ेंगे तो वो आपको आध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म कहते हैं आत्मा के विज्ञान को, ऊर्जा के विज्ञान को, जिससे हम आप हैं, प्राणी जगत है, यह विज्ञान है, गुरु इसका ज्ञान। और देवताओं से जुड़ाव तो अलग स्थिति है। ज्ञान होगा तो देवताओं की परख आपको हो सकती है। अन्य जिसे देवताओं का आपने नाम लिया, तो शिव के शिष्य किसी विशेष देवता से जुड़े हुए उपासक नहीं, वो शिव को अपना गुरु मानते हैं और शिव गुरु से वो ज्ञान लेने की कामना से इस जुड़ाव को बढ़ाते हैं, शिव गुरु से जुड़ाव को बढ़ाते हैं। जहाँ तक देवताओं के प्रति आदर सम्मान का सवाल है, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो माता पिता का सम्मान करते हैं, लोगों का, परिजनों का सम्मान करते हैं, तो शिव के से सम्मान सबका करते हैं, समादर सबका करते हैं, लेकिन जुड़ाव वो गुरु से करते हैं, शिव के गुरु स्वरूप से करते हैं। किसी विशेष देवता से हमारा कोई उपास्य और उपासक का संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शिव से भी उनसे गुरु का है। बहुत खूब आपने बतलाया हमारे दर्शकों को। यह मैं जानना चाहूँगा कि आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा शब्द का जो अर्थ होता है, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। वह परमात्मा जब जीव की स्थिति में आता है, जीव भाव की स्थिति में आता है, तो आप कहते हैं जीव की आत्मा शब्द का, जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग करिएगा, उसका एक ही अर्थ होता है परमात्मा। आप कहना चाहते हैं आत्मा में अगर आदमी के भीतर आई हुई आत्मा, तो उसके लिए सही शब्द होना चाहिए जीव आत्मा या मनुष्य आत्मा। आत्मा तो यानी परमात्मा, और इसीलिए कहा जाता है आप में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही परमात्मा आपके रूप में आया, लेकिन आपके रूप में आने के चलते वह जीव भाव में आ गया है, इसलिए आप कहते हैं ये जीव आत्मा। आत्मा का मानी परमात्मा, आत्मा शब्द का ही अर्थ होता है, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या ही है परमात्मा। बहुत खूब आपने कहा, और हमारे दर्शक भी आपकी बातों से काफी प्रसन्न हुए होंगे और उनके मन में जो कुछ भी प्रश्न होगी निश्चित ही दूर हुआ होगा।